feel the अब नजर डालते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण की मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसी कड़ी में हरदोई के बघौली थाना क्षेत्र में भी विधानसभा मतदान शांतिपूर्ण ढंग से कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ है। चौथे चरण में आम जनता ने मतदान करने में काफी दिलचस्पी ली और मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए मतदाताओं की लंबी कतारें भी देखने को मिली। वहीं अगली खबर, हाथरस के सरस्वती कॉलेज के पास एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद घायल स्कूटी सवार जमीन पर गिर गया। दुर्घटना के बाद मौके पर जुटे राहगीरों ने घायल शख्स को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया है। आगरा के शिवनगर में जलभराव को लेकर नाराज महिलाओं ने हंगामा काट दिया। बता दें कि जलभराव की समस्या स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। स्कूली बच्चों को भी उसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। जिले में नगर निगम पार्षद स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगा रहे हैं। पार्षद साहब कहां सो रहे हैं, कुछ पता नहीं है। आखिर क्यों पार्षद जी को शिवनगर के लोगों की सुध नहीं है? निगम के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। मेरा नाम मुन्नी देवी है। ये शिवनगर कॉलोनी है, इसमें कोई सुधार नहीं हो पा रहा। कभी कहते हैं स्मार्ट कॉलोनी, अधिकारी लोग कह के चले जाते हैं और फिर इसमें कुछ भी नहीं हो पाता। अब बहुत तरीके से परेशानी है, पानी बढ़ जाता है, मच्छर पैदा हो जाते हैं और घरों में मकान उठवा रहे हैं हम और वो बार बार गड्ढे में पड़ जाते हैं। इसकी कोई भी सुनाई नहीं हो पाती है। हम ये चाहते हैं इस गली में, शिवनगर कॉलोनी में सुधार हो और बच्चों को भी दिक्कत नहीं हो। पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, एक एक हाथ पानी में डूब जाते हैं, ड्रेसें खराब हो जाती हैं और हम पब्लिक को भी है क्या है निकलने में परेशानी होती है। बहुत सी समस्याएं ऐसी, क्या क्या समस्या बताएं। मकानों में पानी जाता है, बेड तक खा गए मकान, कहाँ तक पैसे लगाए और गली बन रही नहीं। अब एक गली हो गई है, इसको भी पूरा नहीं कर रहे हैं। एक कॉलेज वाली गली रह गई है, उसको भी पूरा नहीं कर रहे हैं। एक पीछे वाली गली अंबेडकर नगर के आलापुर के महात्मा गांधी इंटर कॉलेज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि लक्ष्मी ना तो हाथी पर आती है, ना ही साइकिल पर आती है और ना ही हाथ के पंजे पर आती है। टाटा बाय बाय करते हुए अगर आती है तो सिर्फ कमल के फूल पर आती है। कानपुर जिले के देहात अकबरपुर के पास तेज रफ्तार लोडर पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद लोडर ने एक मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सामने मौजूद एक दुकानदार ने जब लोडर चालक को रोकने की कोशिश की तो उसने दुकानदार को जमकर पीट दिया, जिससे दुकानदार को भी गंभीर चोटें आई हैं। दोनों घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है। हम जा रहे थे घर, गाड़ी खड़ी करके दुकान बंद करके ना, हमारे सामने किस जगह की घटना है ये खारजान है, ये वार्ड नंबर 11 गेस्ट हाउस के सामने। कौन सा गेस्ट हाउस है? गेस्ट हाउस का नाम तो हमें नहीं पता है और गेस्ट हाउस के सामने है खारजान एरिया और ये रोड मिल्किया वाला रोड उतरते सामने। क्या हुआ? हम जा रहे थे दुकान बंद करके घर, हमारे सामने बाइक वाले को पिकअप वाले ने ठोक दिया सामने। फिर इसके बाद हम रोकने की कोशिश की तो हमारे पर वो चढ़ा देता गाड़ी। कौन चढ़ा देता? पिकअप वाला। क्यों? और रोकने की कोशिश की इस वजह से। अच्छा। हाँ, फिर हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। इसके बाद गाड़ी को पकड़ने की कोशिश की, गए वहाँ पे जाने के लिए गए। वहाँ लोग हम ड्राइवर को पहचाना, हमने कहा यही गाड़ी है। लोग आए, हम लोग हमारे पे मारपीट करने लगे और दुकान का ये हादसा हुआ सर। शाहजहांपुर जिले के पुआया थाना क्षेत्र में भटूरिया गांव के पास एक बड़ा हादसा हो गया। बिहार से अंबाला जा रही डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर 20 फीट गहरी खाई में पलट गई। हादसा होते ही गांव वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची। पुलिस ने राहत और बचाव का काम शुरू करते हुए लोगों को बमुश्किल बाहर निकाला। बता दें कि बस में 150 यात्री सवार थे, जिसमें से 26 यात्री घायल हो गए हैं और 4 को गंभीर चोटें आई हैं।
ये हादसा हुआ सर, उन्होंने सुबह 8 बजे यहाँ लाइन होटल पे रोकी हुई थी। वहाँ से मतलब 8 घंटे वहाँ रुक करके उन्होंने वहाँ से तेजी में बस खोली और ले आकर यहाँ घेर दिया। बस तेजी में थी? हाँ जी, हाँ जी, सिंगल रोड है सर। कितने लोग सवार थे बस में? 170 लोग हैं उसमें सर। कोई कैजुअलिटी हुई? नहीं हुई। घायल हैं? कितने लोग घायल होंगे सर? अभी कोई कुछ भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि हम भी उसमें थे। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सर हम मोतिहारी से अम्बाला का टिकट है सर हमारे बस में। मोतिहारी। और कैसे हादसा हुआ? हम बाड़िया से गाड़ी पकड़ के यमुना नगर जा रहे थे और गाड़ी बहुत तेज चला रहा था वो। ऊपर से वो 6 घंटे 7 घंटे वहाँ रोका, पूरा दिन शाम वहाँ रोका होटल में भी, मतलब कि गाड़ी रोक रखा है। क्योंकि सारे सोच रहे थे कि उधर से हाईवे से निकलेंगे, लेकिन ये गलत रास्ते से लेके जाएंगे। तो ये इस रास्ते पर क्या करने के लिए आया? ये इधर से बचने के लिए आया था कि टैक्स नहीं भरना पड़ेगा वगैरह वगैरह। और 2-3 ऊपर जनानियाँ भी बैठा रखी थी। हाँ, बस के ऊपर इस पे छत पे नहीं, स्लीपर के ऊपर होता है ना ड्राइविंग का, ऊपर वाला सोने के ऊपर उस पे। तो क्या हुआ? कोई कितने लोग घायल होंगे इसमें? कुछ ऐसा? बहुत ज़्यादा ही हुआ है। कितने लोग सारों के सिर पर लगाई है, किसी पे लगाया, किसी के सिर पे लगा। ऐसा है कि ये पता चला, हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली है कि नगोई रोड पर कोई बस बिहार की तरफ से दिल्ली जा रही थी, जिसमें वो बस पलट गई किसी गड्ढे में, जैसा बताया जा रहा है, गिरी हुई है। उसमें करीब 26 लोग हमारे पास आए हैं जिनको चोटें लगी हुई थी। और खतरे से तो बाहर सभी लग रहे हैं। 26 में 4 थोड़े से ज़्यादा जिनकी ज़्यादा चोटें थी, इनमें किसी का फ्रैक्चर वगैरह की संभावना लग रही है, लेकिन वो एक्सरे के बाद ही पता चलेगा। बाकी 22 लोगों के सामान्य चोटें थी, हल्की फुल्की खुरीचे हैं या थोड़े से फटे हुए चोटें हैं। तो सबको फर्स्ट एड दे दिया गया है। फिलहाल 22 लोग तो लगभग ठीक ही हैं जो यहाँ पे हैं, और जो 4 हैं उनको हम लोगों ने शाहजहानपुर रेफर कर दिया। क्या कोई कैजुअलिटी की सूचना तो नहीं नहीं, अभी हमारे पास कोई कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। और जो 26 लोग हमारे पास आए हैं उनमें भी कोई ऐसा नहीं है, ऐसा लग नहीं रहा कि जिसकी कैजुअलिटी हो गई, तो ऐसा जैसा लग रहा है उसके हिसाब से पहली दृष्टि में। कुछ जानकारी इस बारे में? देखिए, एक बस जो है वो वॉल्वो बस बिहार से अम्बाला की तरफ जा रही थी। ये थाना पुआई अंतर्गत निगोही रोड पर चकुगन गांव है, उसके पास में पलट गई। और जैसे ही गांव वालों ने सूचना दी, तत्काल पुलिस प्रशासन, डॉक्टरों की टीम, फायर सब लोग मौके पहुंचे। गांव वालों के सहयोग से सब जो भी लोग उसमें घायल हुए थे उनको तत्काल CSC पहुंचाया गया। और जो लोग ठीक हैं उनको एक गांधी पार्क हमारा सरकारी वो है मरीज हॉल, वहाँ व्यवस्था कराई गई है। उनके खाने पीने की व्यवस्था कराई जा रही है। और इसमें 2 लोग रेफ़र हुए हैं जिनको चोटें थोड़ी ज़्यादा थी। बाकी सब लोग यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हल्की फुल्की चोटें हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो खोजबीन में कोई अभी कैजुअलिटी नहीं निकली है, ये ऊपर वाले की कृपा है। हादसा काफ़ी बड़ा था, लेकिन वो सभी के सहयोग से सब लोग रेस्क्यू कर लिए हैं। कौशाम्बी के 251 विधानसभा सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने ताल ठोक रहे लोकदल प्रत्याशी राजेंद्र सोनकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की रणनीतियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम डीजल और पेट्रोल पर टैक्स घटाकर 40 से 45 रुपए लीटर में जनता तक पहुंचाएंगे। साथ ही बढ़ती बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को भी हम दूर करेंगे। चौधरी चरण सिंह की पार्टी है और लोकदल कोई नया नाम नहीं है। लोकदल बहुत पुरानी पार्टी है। आपके जितनी जो है पार्टियां बनी हुई है, चाहे मुलायम सिंह जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे लालू जी हो, चाहे VP सिंह रहे हो, वो सारे जो है आपके इसी पार्टी से निकल कर अपनी अपनी पार्टी बनाए। तो ये कोई नई पार्टी नहीं है और ये किसानों की पार्टी है। किसानों की कोई जात नहीं होती, इसलिए ये जो है सबकी बात करता है। ठीक है, अगर हमारी सरकार, लोकदल की सरकार आती है तो पत्रकार बंधुओं आपके सामने ये घोषणा करने में मुझे जरा भी संकोच नहीं है। और अगर हमारी सरकार आती है तो हम बेरोजगारों को 10,000 रुपया प्रति महीना और
हर गरीब परिवार से जो बिलोंग करते हैं 7 सिलेंडर हम फ्री देंगे साल में। जो हमारी आशा बहुएं हैं, जो हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हैं, उनको जिनका 5 साल पूरा हो गया उनको सरकार में नियमित कराएंगे। जो अभी हमारे शिक्षा के लिए जो हमारे जो है भाई आंदोलन कर रहे हैं, उनसे बात करके उनके अनुसार उनकी नियुक्ति कराई जाएगी। हमारे होमगार्ड भाई बहुत हैं, पीआरटी के जवान बहुत हैं, उन सभी को हम लोग जो है नियमित करेंगे। उनको जो है जिस तरह से सिपाही पुलिस की वो है उनको उसके बराबर जो है उसी लेवल में लाएंगे। डीजल और पेट्रोल से जो महंगाई का सबसे मुख्य कारण है डीजल और पेट्रोल। डीजल और पेट्रोल पर से वैट हटा करके, टैक्स हटा करके, वो टैक्स का जो पैसा जो है वाहन सरकार ही लेती है, वो पैसा हम छोड़ करके हर एक व्यक्ति को पेट्रोल और डीजल 30 रुपए से लेकर 45 रुपए लीटर प्रति जो है हम उसको जो है बिकवाने का काम करेंगे। हर किसान को जो 2 एकड़ जमीन जिसके पास है उसको हम लोग जो है 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देंगे और 5 बोरी डीएपी हर 2011 में वात्सल्य ग्रुप। अगली खबर इंदौर के महू से है। महू के सिमरोल टप्पा क्षेत्र में कॉलोनाइजर द्वारा आम पब्लिक के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जहां एक तरफ इंदौर कलेक्टर भूमाफियाओं पर नकेल कस रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी अड़ियल भूमाफिया हैं जो पुलिस की कार्रवाई के बाद भी भोले भाले लोगों को ठगने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ऐसा ही एक मामला मऊ के एसडीएम के पास आया। क्या है ये पूरा मामला, आप खुद पीड़ित की जुबानी सुनिए। 2011 में वात्सल्य ग्रुप से डेवलपर से सिमरोल में प्रेस्टीज 1 में प्लाट खरीदा था, जो कि राशि मैं पूरी दे चुका हूँ। वो राशि थी मेरी 4.5 लाख रुपए। 4,46,000 में उनसे हुआ था मेरा सौदा, 4.5 में दे चुका हूँ। उसके बाद सर जब भी उनके पास जाता हूँ मैं उनके ऑफिस में, तो ऑफिस का ताला लगा रहता है, कोई मिलता नहीं है। क्या नाम है कॉलोनाइजर का और किन्होंने आपको लगभग? वात्सल्य ग्रुप का है सर, वात्सल्य बिल्डर एंड डेवलपर्स। आप किससे मिले थे, नाम बताइए। प्रेस्टीज 1 देख करके कोई हैं जो ये देखते हैं इनका पूरा, उनसे भी मिला था मैं। क्या कहना पड़ रहा है उनका पैसे देने को? सर वो तो कोई जवाब देते ही नहीं है, पहली बात वो मिलते ही नहीं सर, वहाँ ताला लगा रहता है ऑफिस में। आपने एसडीएम साहब से क्या शिकायत करी और उन्होंने क्या कहा? एसडीएम साहब ने भी यही बोला कि उनकी शिकायतें वो कॉलोनी की मेरे पास और भी आई हैं, मैं इसमें संलग्न करके मैं जल्दी कार्रवाई करता हूँ। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो आप क्या आगे क्या कार्रवाई करेंगे? सर आगे फिर और क्या, फिर और कहीं भी और दूसरों से भी कहेंगे सर, मीडिया में भी बताएंगे सर। आपका पूरा नाम? मेरा नाम जितेंद्र कुमार पांडे सर। कहाँ रहते हैं? मैं श्रीयंत्र नगर 56C श्रीयंत्र नगर खंडवा नाका इंदौर। 2011 में वात्सल्य ग्रुप Feel the power of engine.
Macco lubricant, ready to dry. Feel the power of engine. Macco lubricant, ready to dry. Feel the power of engine. वहीं अमेठी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच चुके हैं, तो चलिए सीधे जुड़ते हैं अमेठी से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ। लेकिन भाइयों बहनों, हम जो काम करते हैं सोच समझ करके करते हैं, ईमानदारी से करते हैं और लोगों की भलाई के लिए करते हैं। और आपने देखा, चुनाव हो गया, हम जीत भी गए, लेकिन जो योजना शुरू की थी 3 साल से अनवरत, इस योजना का पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में जा रहा है। यहां अमेठी के किसानों को भी 450 करोड़ रुपए, 450 करोड़ रुपए से ज्यादा इस योजना से सीधे मेरे किसानों के खाते में जमा हुए हैं। सुल्तानपुर के किसानों को भी 430 करोड़ रुपए से ज्यादा पीएम किसान योजना के मिले हैं। ये योजना कितने ही किसानों का, और खास करके मेरे छोटे किसान भाई बहनों का, उनका ये संबल बनी है। साथियों, आज आपके बीच आया हूं तो एक और बात भी बताना चाहता हूं। आज से 20 साल पहले 24 फरवरी की ही वो तारीख थी जब मैं पहली बार विधायक बना था। अमरोहा के हसनपुर नगर की कोतवाली में राजा नागल गांव के ग्रामीणों ने दबंग युवकों की गिरफ्तारी न होने पर हंगामा काट दिया और दबंगों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। ऐसा इन्होंने क्यों किया, अब ये समझिए। दरअसल कुछ दिनों पहले हसनपुर नगर में स्थित कोचिंग सेंटर पर कुछ दबंगों ने कहासुनी को लेकर एक शख्स से मारपीट की थी, जिसके बाद दबंगों के खिलाफ घायल शख्स ने परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने इस मामले में सख्ती नहीं बरती और ना ही कोई कार्रवाई की। आपको बता दें कि घायल शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। नाम सोमवीर है। आपके थाने में क्या मामला है? हमारा भतीजा ट्यूशन पढ़ने के लिए आया था बाजपुर कॉलोनी में। एक लड़के हल्की थी जान मजाक में बात हो गई थी, लड़ाई उन्हें 10-12 लड़के बुला के नसीब के लड़के ने उस लड़के को अकेला देख के जान से मारने की पूरी कोशिश करी। ठीक है। आज की डेट में वो मेरठ वेंटिलेटर पर है। अच्छा, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? आप पुलिस ने ये कह रही जिला अस्पताल की रिपोर्ट के बाद जो भी करना है ये करेंगे। क्या पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई की है? कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस बिल्कुल ढील ले रही है। पुलिस कहना है कि इस मामले में 2 का चालान करे हुआ है। हम चाह रहे हैं कि ना वो जल्दी पुलिस ने 2 के खिलाफ तो कार्रवाई करी है इस मामले में। वो तो एनसीआर में ऐसी कर दी उसे, अब जमानत कर ली 151 होना। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं 300। क्या नाम है आपका? अगली खबर आगरा से है। आगरा के शाहगंज क्षेत्र में डूडा द्वारा बनाए गरीबों के मकान गिरने शुरू हो गए हैं, जिसके चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पीड़ित शख्स ने कई बार स्थानीय प्रशासन से शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? फहमीदा। कहाँ रहती हैं आप? कहाँ रहती हैं इस समय? कोईसराय में। क्या परेशान हुई? कोईसराय खैरिया मोड़। क्या हुआ है? ये हमारे मकान की दिक्कत है, हमें आए दिन ये मकान गिरता रहता है और हम कभी भी किसी भी वक्त, हमारा यही जगह है काम करने की और हमें बहुत परेशानी है। जब देखो जब मकान झड़ता ही रहता है 24 घंटे रेत या। और कल मेरा बच्चा आया खाना खाने के लिए और जैसे ही वो टिफिन लेकर के बाहर निकला है, जैसे ही ये छत गिर पड़ी
और उस दिन मैं किचन में खाना बना रही थी तो मैं भी बच गई, थोड़ा सा हट गई। लेकिन हम सोते हैं इस जगह पर, कभी भी गिर सकता है जी, हमें बहुत खतरा है इससे। और हम मर जाएंगे या हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा तो हम किसको जिम्मेदार ठहराएं। हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारा आदमी विकलांग है, मेरे मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत खतरे की में हम रह रहे हैं जान पे। ये अल्लाह नूर उस्मानी नाम है मेरा। क्या परेशानी है आपकी? परेशानी क्या साहब, ये मकान मेरा गिर रहा है और मैं डीएम साहब को भी शिकायत कर चुका हूँ और डीएम साहब ने डूडा विभाग के लिए आदेश किए, डूडा विभाग ने और किसी विभाग के लिए आदेश कर दिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने थे और सरकारी पैसे का इतना दुरुपयोग हुआ है, इसमें सीमेंट तो है ही नहीं। और ये कंडीशन जो है कि आपके सामने है, मैंने जिलाधिकारी महोदय के मैं फ़ोटो के और प्रार्थना पत्र दिया था। मेरा परिवार बच गया साहब इसमें, पाँच मियाँ बीवी बच्चे और शायद 5 मेंबरों की जान जो है खतरे में। कोई सुनवाई नहीं हो रही है साहब, जबकि दिसंबर से लगा हुआ हूँ। कभी कोई कहीं भेज देते हैं, कभी कोई कहीं भेज देते हैं, कभी कहीं भेज देते हैं। ना किसी ठेकेदार का पता है, ना किसी का पता है। जबकि इस क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपए का आवंटन हुआ था, पाइपलाइन वगैरह भी सब ऐसे ही बिछी हुई हैं, उससे तो हम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब जब हम मर जाएंगे फिर क्या होगा, हमारे बच्चे मर जाएंगे फिर क्या होगा इसमें? तो हमारी तो ज़िंदगी खतरे में। क्या मरने के बाद ही प्रशासन सुनेगा? किस प्रशासन के पास जाएँ, किस सरकार के पास जाएँ, कहाँ जाएँ? हमें कुछ जानकारी भी नहीं है इस तरीके की कि हम जाएँ कहाँ। अब हमें अपनी जान बचानी है, किसके घर में रहें ऐसे माहौल में कि हम सड़क पर सोएं? किस अधिकारी के घर पे जाएं, किस मंत्री के घर पे जाएं? अब हमें क्या करना चाहिए? हमें खुद नहीं साहब, हम रात भर सो नहीं पा रहे हैं साहब। रात को भी बच्चे गली में बैठ रहे हैं डर के मारे, बच्चे भी घर में नहीं घुस रहे हैं। अब खाना भी बना रहे हैं ऐसी हालत में बना रहे हैं, आप देख सकते हैं मौजूदा स्थिति ये है, रेत जल रहा था हर समय। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए KKD न्यूज़।